वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर एनीफाई पर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस नई वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी एरिया में नेट नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और मैं इसे शायद अपलोड भी नहीं कर पाऊँगा टाइम पर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस नए चैप्टर को और सपोर्ट दिखाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैस्मिन हमें बताती है कि जब मैंने पहली बार उस बिगिनिंग लेवल के फायर क्रिस्टल को एब्जॉर्व करने में फेल हो गई और उसके बाद मैंने अपने सभी टाइम को फ्री टाइम जितना भी मिला अपनी ट्रेनिंग में लगा दिया। मुझे जितना भी टाइम मिला मैंने उसे सबको लगा दिया। दिन बीतते गए, हफ्ते भी बीतते गए और मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट रखा। मैंने अपना सारा टाइम मेडिटेशन और ट्रेनिंग में ही लगा दिया। मैं किसी भी हालत में अपना इस पद को उस टेबल से नहीं हटाना चाहती थी। मैं किसी भी हालत में अपने पेरेंट्स को डिसपॉइंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी सारी मेहनत लगा दी। और हम आप देखते हैं कि आगे वो अपनी एक बहनों के साथ फाइट कर रही थी, जहाँ पर वो उन्हें काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर पा रही थी। वो उन्हें काफ़ी अच्छे से टक्कर दे रही थी और उन्हें काफ़ी बुरी तरह से पीट रही भी थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने बड़ी ही आसानी से और कुछ ही मूव्स के अंदर अपनी इस बहन को हरा दिया था। हमारे इस बहन का नाम अभी बताया नहीं जाता है, हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरी बहन आती है और उस बहन को उठाकर ले जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके फादर और उसकी मदर भी वहाँ पर आ चुकी थी। उसके फादर उसे कहते हैं कि गुड जॉब जैस्मिन, तुमने ये काफ़ी अच्छा किया है। तुम मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो, तुम्हारा माना भी काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है और तुम्हारी सभी स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके फादर आगे कहते हैं कि अब शायद तुम तैयार हो चुकी हो अपने ब्रदर के साथ स्पार करने के लिए। लेकिन जैस्मिन हैरान सी कहती है कि क्या ब्रदर किसी बिजनेस के मामले से बाहर नहीं गए हुए थे? जिस पर उसके फादर कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन मैंने उसे कल के शेड्यूल को चेंज करने के लिए कहा था, इसलिए वो यहाँ पर वापस आ जाएगा। लेकिन वो जैस्मिन घबराते हुए कहती है कि लेकिन फादर, वो तो एक सॉलिड ऑरेंज कोर के मेज हैं, मैं उनके साथ फाइट कैसे कर पाऊंगी? जिस पर उसके फादर आगे कहते हैं कि नहीं, तुमने गलत सोचा, असलियत में वो लाइट ऑरेंज लेवल का एक मेज है और क्या इसमें कोई दिक्कत है कि अगर तुम उसके साथ फाइट करोगी? जिस पर इस बार जैस्मिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि नहीं फादर, मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है इनके साथ फाइट करने में। फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैस्मिन की दोनों सिस्टर्स वहाँ पर बैठ कर दोनों बातें कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैस्मिन वहाँ पर आती है और उनसे पूछती है कि क्या आप कैसी हैं, क्या आप ठीक हैं, और उन्हें गुड इवनिंग कहती है। जिस पर वह दोनों बहनें उससे चिढ़ते हुए कहती हैं कि क्या तुम ये इसलिए कह रही हो कि तुम पहले फादर को इम्प्रेस कर सको कि इससे पहले कि मैं कर दूं? और दूसरी बहन कहती है कि हाँ, शायद इसीलिए उसने ये फाइनल ब्लो मुझ पर मारा था, जिसकी वजह से मैं कब वहाँ पर बेहोश हो गई थी। जैस्मिन उन्हें कहती है कि मैंने ये फाइनल ब्लो इसलिए मारा था ताकि तुम उससे बच सको और अपने आप को डिफेंड करने के बारे में सोच सको। अगर मैं वहाँ पर उस फाइनल ब्लो को नहीं मारती तो तुम अगर रियल बैटल में जाओगी तो तुम वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाओगी? जिसे सुनकर वो एक पहली सिस्टर उसके साथ बहस करने लगती है, लेकिन वहीं पर बैठी उसकी दूसरी सिस्टर उसके साथ बैठकर ज़ोरों से हंसने लगती है। जिस पर पहली सिस्टर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम किसी मेडिकल हर्ब की वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? जिस पर सेकंड सिस्टर कहती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैं बस ऐसे ही हंस रही थी। वो सिस्टर हंसते हुए कहती है कि शायद हमारी इस छोटी सी लड़की ने फ्लेम्सवर्थ का रियल साउंड सुन लिया है और उसे अब पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि वो एक रियल फ्लेम्सवर्थ बन चुकी है। उसके बाद सेकंड सिस्टर उससे कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे भी शायद हार्ड ट्रेनिंग करनी चाहिए, वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा था। जिस पर फर्स्ट सिस्टर कहती है कि तुम्हें लगता है कि क्या तुम अकेली इतनी स्ट्रांग हो जाओगी? तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी इस ट्रेनिंग को करनी चाहिए। जिसके बाद जैस्मिन उनसे कहती है कि तो ये तो काफ़ी अच्छा है, तुम्हें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर तुम हमारे ब्रदर और मेरे बीच के स्पा को देखोगी। जैस्मिन की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों सिस्टरों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आता है और मुझे ये पता नहीं कि ये लड़की है कि लड़का, तो हम ये ऐसे ही मान के चलते हैं कि ये एक लड़का है। वो उनसे कहता है कि ये काफ़ी हो चुका है, अब तुम इसे बंद कर दो। जिसे देखकर वो सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो बंदा उनसे कहता है कि अब शायद तुम दोनों को अपने बेड पर चला जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। और वो बंदा जैस्मिन के पास आता है और उससे कहता है कि तो तुम्हें फादर ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हारा अब स्पा होगा तुम्हारे भाई के साथ। जिस पर जैस्मिन कहती हैं कि मेरे फादर की मुझ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ना नहीं चाहती हूँ और मैं उसके साथ फाइट कर कर अपना बेस्ट दूंगी।
इस पर वो बंदा कहते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, अगर तुम उनकी एक्सपेक्टेशन पर नहीं पूरे कर सकती तो तुम्हें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और तुम बस अपना थोड़ा ध्यान रखना उस बाकी वक्त। जिस पर जैस्मिन कहती है कि हाँ बिल्कुल, और वो काफ़ी ज़्यादा जोश से भर जाती है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बंदे को पूरी तरह से तैयार होते हुए देखते हैं फाइट के लिए, और ये बंदा कोई और नहीं, यही था जैस्मिन का बड़ा भाई। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसी का ट्रेनर वहाँ पर खड़ा हुआ था जो कि जैस्मिन और उनसे कहता है कि इस फाइट को इक्वल करने के लिए हमने उसके ब्रदर के कोर को थोड़ा सा प्रेशराइज में कर दिया है, जिसकी वजह से हमने उसकी कुछ पावर्स को लो कर दिया है, जिसके बाद वो बिल्कुल ही इक्वल पावरफुल हो चुका है। वो इंस्ट्रक्टर उनसे कहते हैं कि ये सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट का एक राउंड होगा, जिस पर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो राउंड शुरू हो जाता है जहाँ पर उसका ब्रदर काफ़ी तेज़ी से उसकी ओर बढ़ता है फाइट करने के लिए। वो बंदा यानी कि जैस्मिन का ब्रदर उस पर काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जैस्मिन पीछे गिर जाती है और वो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी यहाँ से जीत नहीं पाऊँगी। जिस पर और उसका ब्रदर भी उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और नहीं आता है, तुम बार बार मुझ पर पंच ही मार रही हो, क्या तुमने बस इसी की प्रैक्टिस की है। जिस पर उसकी सिस्टर यानी कि जैस्मिन कहती है कि नहीं, मैं अपनी एडवांटेज ले सकती हूँ, और उसके पैरों को मार कर नीचे कर देती है। वो बंदा अपने फादर से कहता है कि फादर ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये मेरे तक अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है कि ये मुझे हरा सके, मेरा एक्सपीरियंस इससे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसका फादर कहते हैं कि नहीं, अभी तक ये फाइट बिल्कुल भी ओवर नहीं हुई है। जिस पर वो बंदा कहता है कि फादर आपको यह अच्छे से दिखाई दे रहा है कि मेरे एक्सपीरियंस में और उसके एक्सपीरियंस में कितना ज़्यादा गैप है, वो मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगी जब तक वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती। इस पर उसका फादर कहता है कि अगर वो स्टैंड हो सकती है तो इसका मतलब वो अभी भी फाइट कर सकती है। और हम देखते हैं कि जैस्मिन बहुत बुरे हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जैस्मिन भी पूरे जोश के साथ खड़े हुए थे, कहती है कि अगर मैं इसके सामने भी डिफेंड नहीं कर पाऊंगी तो मैं एक रियल बैटल में कैसे कामयाब होंगी। और हम देखते हैं कि उनकी फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर ने उस पर दोबारा से कुछ अटैक कर ही जैस्मिन को नीचे गिरा दिया था। और जिसके बाद वो कहता है कि अब शायद मैं जीत चुका हूँ, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और जैस्मिन भी वहाँ से खड़े होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस ब्रदर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहता है कि ये बिल्कुल रेडिकुलस है, आखिर ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जैस्मिन को खड़ा होते हुए देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करने लगता है और कहता है कि तुम आखिर ज़मीन पर क्यों नहीं पड़ी रहती, अगर तुम खड़े होकर क्या पाना चाहती हो। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हीं अटैक्स के बीच में से एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से निकल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा पीछे भी हो जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। जिस पर वो ट्रेनर कहता है कि एक माना बर्स्ट, ये तो काफ़ी अच्छा है, तुम बिल्कुल अवेकनिंग के तौर पर आ चुकी हो और तुम जल्द ही अवेकन हो जाओगी। जिसे सुनकर उसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे और अपने फादर को खुश देखकर जैस्मिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी कि उन्होंने उनके फादर की सभी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी है। और ये गाइस यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सोच रहे होंगे कि मैं छोटी छोटी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो गाइस मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बड़ी वीडियो बना सकूँ, क्योंकि मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम आ चुके हैं और जो कि अब 27 फरवरी से स्टार्ट है और मेरा ही पहला पेपर है पंजाबी का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लेट आती वीडियो रहेगी क्योंकि वैसे भी हमारे हरियाणा में इंटरनेट नहीं चल रहा है और मैं हरियाणा में सिरसा में ही रहता हूँ और मैं ये बड़ी मुश्किल से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई के पड़ोस में ही रहेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको मैं एक नाम शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, उस नाम का मेरे भाई का एक चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर लेना, जिस पर वो एक हॉरर कंटेंट अपलोड करेंगे। तो चलते हैं, बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे भाई के चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।